नमस्कार साथियों। जब हम बाबा जयराम दास जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो पाली गांव है वहां पे जा रहे थे, तो रास्ते में एक गांव डिगरोता आता है। डिगरोता गांव में जब हमने एंट्री की तो वहां पे हमें हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे। वैसे डिगरोता मेरे मामा जी हैं, हम पहले जाते थे तो वहां का विकास कुछ ऐसा नहीं था जो कि अब इतना अच्छे से उस गांव का विकास हो रहा है। तो हम उस गांव के सरपंच प्रतिनिधि अभिषेक शर्मा, उनसे हमने बात की, तो उनसे 2-4 मिनट की कुछ बातें करेंगे। आइए चलते हैं। नमस्कार साथियों। जब हम बाबा जयराम दास महाराज जी के आश्रम में जा रहे थे घूमने फिरने के लिए, वहाँ के आशीर्वाद लेने के लिए, तो रास्ते में गांव डिगरोता आता है। तो डिगरोता में हमने देखा काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। वहाँ की सीसीटीवी कैमरे देखे और वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, तो सोचा ये, वैसे प्यार का नाम इसका धोड़ू है और हमारे बचपन का मित्र है और हमारे गांव का भांजा भी है। तो मैंने इनसे बात की कि क्यों ना मिला जाए, थोड़ी सी कुछ बातें हो जाएं। तो भाई साहब को फ़ोन किया तो इन्होंने कहा जी आना ही पड़ेगा आपको एक बार। तो इनसे हम मिले, काफ़ी अच्छा लगा। तो जाते जाते टाइम 2-4 मिनट इनसे अच्छी से बातें हो जाएं, गांव के विकास के बारे में, गांव में आगे क्या विकास करवाएंगे। ये सरपंच प्रतिनिधि हैं और काफ़ी अच्छी इनकी सोच है गांव के प्रति भी और यहाँ के एरिया के प्रति भी। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले नरेंद्र भाई, आपका गांव डिगरोता के इस शास्त्रीय सदन में पहुंचने पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विगत पिछले 1.5 वर्ष से जब से गांव डिगरोता ने एक नई पंचायत का, स्वस्थ समृद्ध पंचायत का गठन किया है, तो उसी स्वस्थ सोच के साथ, सर्व समावेशी विचार के साथ, सभी ग्रामवासियों के सहयोग के साथ हमारा जो गांव में, गांव स्तर पे, जो ग्रास रूट लेवल पे, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो ग्रास रूट लेवल पे सशक्त भारत को, एक जो सपना है उसको साकार करने में ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमने उसको साकार करने के लिए सबसे पहले अपने गांव की जो स्वच्छता को दिशा देने का प्रयास किया। तो उसके लिए हमने गांव में प्रतिदिन अपने निजी कोष से गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली, पानी के टैंकर की व्यवस्था करके, जो प्रतिदिन गांव में सुबह अपना समयबद्ध एक नियोजन से गांव में घूमता है और साफ सफाई की व्यवस्थाएं, लोग भी उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे गांव में विगत 20 वर्ष से एक स्वच्छता की, पानी की निकासी की समस्या थी, जो आपने देखा होगा, आप उस फिरनी से आए हो। तो वो माननीय सांसद साहब के सहयोग से और वो समस्या भी हमने दूर की है। इसके अलावा जो आधुनिक दृष्टि से हम देखें तो हमने पूरे गांव में सीसीटीवी सर्विलेंस प्लस वाईफाई पूरे गांव को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अवेलेबल कराया है। इसी तरीके से गांव में एक सार्वजनिक मंच का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है। ऐसे करके हम बहुत सी चीजें देखते हैं। पूरे गांव में बैठने के लिए जो चौपाले हैं वहां पे सार्वजनिक रूप से कुर्सियों की व्यवस्था हमने की है। ऐसे करके सरकारी विद्यालय की तरफ से देखें तो हमारे गांव का अब की बार सरकारी विद्यालय का परिणाम भी 100% रहा है, जिसमें 95% कई बच्चों के आए हैं। तो उसमें भी ग्राम पंचायत नियमित रूप से सरकारी विद्यालय में अपना सहयोग देके, समय समय पे बच्चों से मिलकर, स्टाफ से मिलकर, सबका सहयोग रहता है। और जब से हम बने हैं तो गांव कहीं ना कहीं, गांव का जो मान सम्मान प्रेम है वो गांव का बढ़ा है। और भी गांव की भावनाएं, विचार, लोगों का सहयोग एक मन करके बढ़ा। जो गांव ने एक युवा करके हमें सहयोग दिया और वे हम भी उन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, जैसे कि गांव, आपका डिगरोता गांव है, काफी अच्छा आप यहाँ पे काम करवा रहे हो। आगे की क्या आपकी रणनीति है या आगे का क्या आप गांव में काम करवाओगे, थोड़ा बहुत बताओ। अभी जो सबसे पहली जो बात है, एक तो हमारा लाइब्रेरी के लिए जो ग्राम दर्शन पोर्टल पे हमने अपना प्रस्ताव डाल रखा था वो अप्रूव हमारा हो रखा है। तो गांव में बहनों के लिए और भाइयों के लिए एक सेपरेट हम पुस्तकालय की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस वर्ष का जो हमारा आगामी एजेंडा है काम का, जिसमें लाइब्रेरी प्रमुख रूप से है। एक हमारे यहाँ पे व्यायामशाला भी अप्रूव हुई है। उस व्यायामशाला के साथ साथ खेल स्टेडियम है। कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव को कोई नर्सरी भी मिले। इसके साथ में कोई ना कोई इस तरीके से, जैसे कोई सार्वजनिक गेस्ट हाउस टाइप में कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट हमें मिले इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा को लेके और स्वास्थ्य को लेके, जैसे हमने अपने गांव में पब्लिक हेल्थ सेंटर की भी स्थापना अभी अपने कार्यकाल में अभी हुई है। हमने पूरे पूरे पत्राचार के माध्यम से, सरकार का बड़ा सहयोग रहा है और जो हमारे माननीय सांसद साहब, उनका बड़ा सहयोग रहा है। पूरी सरकार की जो एक ग्राम दर्शन पोर्टल, उस पर हमने जो प्रस्ताव डाले उन सबका अप्रूवल मिला और समय समय पे शासन प्रशासन दोनों की तरफ से हमें बड़ा अच्छा सहयोग मिला है। तो भाई साहब, आप विद्यार्थी से एक राजनीति में आए हो,
तो आपका सफ़र कैसा रहा? यहाँ से विद्यार्थी लेवल से लेके एक राजनीतिक लेवल का काफ़ी अच्छा आपने नाम कमाया है, परिवार का भी नाम कमाया है और डिग्रोता गाँव का भी आप नाम कमा रहे हो। तो आपका संघर्ष यहाँ से लेके वहाँ तक का कैसा रहा बताइए? नरेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मूल रूप से एक बात बताना चाहूँगा, जो सामाजिक संस्कार, परिवेश जो मेरे को मिला बाल्यकाल से, मेरे दादाजी आदरणीय स्वर्गीय श्री मोहनलाल शास्त्री जी, मेरे चाचा जी श्री योगेश शास्त्री जी, हमारा एक संयुक्त परिवार है। तो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक जो संस्कार की नींव है, वो मेरा परिवार है। उसके बाद जैसे ही मैं 12वीं करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए जाता हूँ, तो वहाँ मेरा जो प्रवेश है वो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक वहीं से बनता हूँ। उसके बाद संगठन का बहुत बड़ा योगदान है इस सोच को मेंटेन करने में, एक सकारात्मकता देने में, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और उस गर्व से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं उसका एक स्वयंसेवक हूँ। और वहां से हमें एक ऐसी ही प्रेरणा मिलती है कि आप समाज में जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में है, आप ईमानदारी से, नेक नियति से अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें, और उससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी मजबूत होती है, समाज भी मजबूत होता है। और अल्टीमेटली हमारा जो काम है वो निर्माण का ही काम है, क्योंकि हम जब तक समाज में संस्कारों का निर्माण करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं और एजुकेशन भी, राजनीतिक विज्ञान विषय में मैंने पीएचडी की है, तो उसके साथ साथ निर्माण का भी काम है और व्यवस्थाओं में एक समन्वय बनाने का भी काम है। लेकिन ये जो सारा काम है, इस काम को करने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है सकारात्मकता और सबका साथ, सबका सहयोग, सबका भरोसा। और वो गांव ने निश्चित रूप से मेरे को बड़ा सम्मान दिया है, और मैं आजीवन मेरे गांव के लिए और सभी मेरे से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े जितने भी मेरे युवा साथी हैं, उनका भी मैं मेरा सहयोग करने पे कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि सबका विश्वास और सबका सहयोग मेरे को सदैव मिला है और उसके लिए मैं ऋणी रहूंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो गाँव गुमांड है, आपके जो आस-पास के जितने भी आपके यारे-प्यारे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नरेंद्र भाई, आप मेरे ननिहाल से हो, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जो भी काम हम, जब युवा एक जो शक्ति होती है, सबसे बड़ा युवा देश हमारा है, तो युवा शक्ति अगर कुछ ठान लेती है तो उसके पीछे एक जज्बा होना चाहिए और संगठन होना चाहिए। और संगठन के साथ साथ जब हम सबको मिलके चलने का काम करते हैं और जब हमारे अंदर समर्पण का भाव होगा समाज के लिए, तो निश्चित रूप से हम समाज में बदलाव करने में कामयाब रहेंगे। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आगे कभी आते रहेंगे डिग्रोता गाँव में, हमारे भी मामा जी हैं यहाँ पे, तो इनसे ज़रूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। ठीक है नरेंद्र भाई, बहुत बहुत गांव डिग्रोता में हमने देखा आजकल चोरी चकेरी बहुत ज़्यादा होती हैं। इनकी रोकथाम के लिए यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। हर जगह ये कैमरे लगवा रखे हैं। इनके लिए चोरों के हौसले बुलंद होते हैं, वो उन पे बिल्कुल पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा। तो साथियों, अब हम आपको आगे दोबारा कभी आएंगे तो अच्छे से हर एक गांव की रूपरेखा दिखाएंगे। धन्यवाद।